अर्थात 84 प्रकार की जो योनि है, उस योनि में कितने प्रकार के गुण होते हैं महाराज हैं? अरे जो मनोज जी की बराबर में जो बैठे, आप भी ध्यान से सुनना। सूत जी महाराज जी कह रहे, हे ऋषियों, इस संसार में जो मनुष्य 84 योनियों में से जन्म लेता है, वो कौन कौन से गुण लेकर के उत्पन्न होता है महाराज? बता सकता है कोई है? बताओ ना त्यागी जी, मनोज जी के बराबर में जो बैठे हैं, बता सकते हो? जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में जो चिंतन नहीं करा, अर्थात महाराज जी कह रहे कौन से 3 प्रकार के गुण होते हैं। रजनीश जी ध्यान से सुन लेना आप भी। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। वह कौन कौन से होते? पहला रजोगुण, शतोगुण, दूसरा रजोगुण और तीसरा तमोगुण होता है महाराज। ये 84 प्रकार की योनि भोग करके मनुष्य ये 3 गुण लेकर के अपने जीवन में आता है। आप कहोगे महाराज कथा यही 3 प्रारंभ हो जाएगी अभी, ध्यान से सुनना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। महाराज 3 प्रकार के गुण होते हैं। संगीत का आनंद, ये संगीत वाले ये संगीत नहीं बजा रहे, ये साक्षात सरस्वती का स्वरूप बजा रहे महाराज। हम भी नहीं बोल पा रहे, नहीं हमारी क्षमता है बोलने की, लेकिन यहाँ मेरी माँ भगवती साक्षात बोल रही है। साक्षात माँ जगदम्बा, माँ बगलामुखी यहाँ प्रत्यक्ष है, साक्षात है यहाँ। बोले दुर्गे मैया की। इसी प्रकार महाराज जी कह रहे, जब मनुष्य 84 प्रकार की योनि लेकर के संसार अर्थात मृत्यु लोक में उत्पन्न होता है, वे 3 गुण होता है। कौन? तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण। लेकिन इनके साथ साथ 3 प्रकार के देवगण भी होते हैं। कौन कौन से? 3 प्रकार के देवगण भी होते हैं। पहला मनुष्य, दूसरा देव अर्थात देवता, और तीसरा राक्षस होता है महाराज। ये 3 प्रकार के भी देव होते हैं। कहानी संगीत में होनी चाहिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। आप कहोगे महाराज आप मनुष्य को कैसे पहचान लेते हो? जैसे रावण ने भगवान सदा शिव की घोर तपस्या की थी महाराज, लेकिन हमने तो रावण को बदनाम कर रखा है। लेकिन हम कहते हैं रावण जैसा भगवान सदा शिव का भक्त नहीं था। अरे रावण को देखो, रावण जैसा कोई उपासक नहीं था जिसने संसार के देवता गणों को भी अपनी भक्ति के दम पर अपने आप को जीत लिया था महाराज, अपने आप को। ऐसे ही जब आप बार बार कहोगे महाराज संगीत में कथा को क्यों सुना रहे हो? हम कहते हैं हम अकेले इस भूमि में बैठ करके जाप इत्यादि करेंगे या अनुष्ठान करेंगे, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं इतनी। लेकिन हम नहीं, आप सभी बैठ करके हमारे साथ तपस्या करा रहे हैं।
माता पार्वती ने जैसे सदा शिव की अर्थात उनको पाने के लिए घोर तपस्या की थी, 1000 नहीं करोड़ जाप किया था। और बार बार हम क्यों कह रहे कि पंचाक्षर मंत्र जाप करने से संसार का दुख नहीं सुख प्राप्त होता है। तो वही आएगी कहानी, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः मिलकर के बोलो, अभी पीछे जो बैठे हो सभी बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। मनुष्य के अंदर महाराज मानवता के गुण दिखाते हैं। ध्यान से सुनना, मनुष्य के अंदर मानवता के गुण दिखा देते, सिखा देते। ये मनुष्य तमोगुण का है या रजोगुण का है या सतोगुण का है, लेकिन वो पहचान कैसी है? पहचान साधारण नहीं होती। जो अच्छा साधक, अच्छा महान पुरुष होता है वही सतोगुण को समझता है। हम कहते हैं जो मनुष्य अपनी दिनचर्या में कैसा भजन करता है, कैसी भक्ति करता है, या कैसे खाता है, या कैसे चलता है, या कैसा पहनता है, वो मनुष्य का गुण सिखा देता है। जो मनुष्य अपने जीवन में अच्छा सत्कर्म करता है, अच्छा सत्कर्म करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है, और खाने के समय भगवान अन्नपूर्णेश्वरी से प्रार्थना करके अच्छी तरह अर्थात प्रेम पूर्वक भोजन करता है और सबका आदर सादर करता है, उसका नाम है क्या? बताओ ना, सतोगुण। उसका नाम है सतोगुण। ऐसा व्यक्ति सतोगुण में जन्म ले लेता है महाराज। वो कैसे? नमः शिवाय ओम नमः